गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास 5 का लेसन नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। इस लेसन में हम शुरुआत कर रहे हैं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले घटना का, जिसमें गोपाल नाम का एक लड़का है वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम। वो अपनी मौसी का वेट कर रहा है कि वो उसके घर आएंगी एंड दे विल बिकम कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो छुट्टियों के लिए उनके घर आ रही हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड। तभी उसकी मम्मी उसको बताती हैं कि गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बोल्स कटोरीज ऑफ चना और ग्राम, कि तुम 2 कटोरी चना भिगो देना और मैं बुआ के घर जा रही हूँ। As he was soaking the चना, जब वो चने को भिगो रहा था, गोपाल thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls. और तो उसने सोचा कि भाई इतने सारा मैं कैसे कम में काम चलेगा, तो उसने 2 कटोरी बोल और उसमें चना उसमें ऐड कर दिया। When mother returned the next morning, she saw the chana were overflowing from the vessel. वो एकदम बाहर निकल रहा था। How much did you soak? उन्होंने पूछा। How did that happen? Wondered गोपाल। उसने कहा, अरे ये कैसे हो गया? You soaked too much. मम्मी ने बताया कि तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया है। Anyway, it is good. पर कोई बात नहीं, ये ठीक है। मैं तुम्हें इसमें से आधा हम कुक कर लेंगे और आधा मैं जो हूँ स्प्राउट करके आंटी को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं, वैसे भी हम लोगों को स्प्राउट्स खाने चाहिए, क्योंकि स्प्राउट्स जो होते हैं बच्चों, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्प्राउट्स खाने से हमारी स्किन ग्लो करती है और हमें बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन इनसे इंस्टेंटली मिलते हैं। She tied half of the soaked चना in a wet cloth, और उसने उसको गीले कपड़े में बांधा उनकी मम्मी ने, और उसको hang them up to sprout उसको टांग दिया ताकि उसमें से स्प्राउट्स उग पाए। अब स्प्राउट्स होने में कितना टाइम लगेगा इनके, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? इट विल टेक अबाउट 12 आवर्स। चने को स्प्राउट करने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लग जाता है। जैसा कि आपने एक एक्टिविटी क्लास 4th में भी की थी सीड्स के साथ में, और ऐसी ही एक एक्टिविटी आप इस क्लास में भी करेंगे, जिसमें हम चना लेंगे और 3 कटोरियाँ लेंगे और 5 चना पहले बोल में रखेंगे। 5 नहीं, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, और उसको पानी से पूरा भर देंगे। फिर दूसरी कटोरी में एक गीला कपड़ा रखेंगे और या कुछ कॉटन रख देंगे, और उसमें थोड़ा सा हम पानी चना डाल देंगे और थोड़ा सा उसको गीला कर देंगे। तीसरी कटोरी में हम उतने ही चने डालेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ चना, और तीनों कटोरीज को हम ढक करके रख देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आप देखेंगे बच्चों कि हम 3-4 चीज़ों के लिए उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारी जो कटोरियाँ हैं उनमें क्या चेंज आता है। क्या चेंज आता है देखते हैं। इससे पहले वाली कटोरी में आर द सीड्स गेटिंग एयर, तो उसमें लिखा है पहली बोल में वो एयर नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरी बोल पानी से भरी हुई है, पूरा कटोरी। दूसरी में उसको हवा मिल रही है, तीसरी में भी हवा मिल रही है। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सीड्स को पानी किस किस में मिल रहा है, तो पहली बोल कटोरी में मिलेगा, दूसरी कटोरी में मिलेगा, लेकिन तीसरी में नहीं मिलेगा। और इस तरीके से हम एक और चेंज उसमें देखेंगे कि क्या उसके साइज़ में कोई चेंज आया है। तो यस, पहली कटोरी में साइज़ थोड़े बढ़ जाएगा, दूसरी कटोरी में भी उनके सीड्स का साइज़ बढ़ जाएगा, और चौथी कटोरी में नो चेंज, क्योंकि उसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है। तो अब देखेंगे कि किसमें स्प्राउट्स निकलते हैं। तो जब आप 2-3 दिन बाद देखेंगे बच्चों, आप पाएंगे कि कटोरी नंबर 1 में स्प्राउटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा बोल पानी से भरा हुआ है। दूसरी कटोरी में स्प्राउट्स निकल आएंगे, क्योंकि उसमें पानी और हवा और थोड़ी गर्मी जो ज़रूरत पड़ती है उसको वो
उतनी ही मिल रही है जितनी उसकी ज़रूरत है। तीसरी कटोरी में उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उसमें फिर से कोई भी चीज़ें उसमें नहीं निकलेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें स्प्राउट करना है तो उसे हम थोड़ा सा गीला रखेंगे, और इसके अनुसार हमने सीखा कि 3 चीज़ें एक स्प्राउट करने के लिए ज़रूरी है, और वो है पानी, हवा और थोड़ी सी गर्मी। नाउ बच्चों, आप भी एक ऐसा ही प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। एक छोटा सा पॉट लीजिए, उसमें एक प्लांट लगा दीजिए, और फिर उस प्लांट को निकलते हुए देखिए, और उसके बारे में आप कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। 10 से 15 दिन, 2 महीने तक भी उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेट वाइज उसमें अब आप उसकी हाइट डालेंगे, और उसमें नंबर ऑफ लीव्स हैं या कुछ और चेंजेस आते हैं, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। किसी भी प्लांट को मिट्टी से बाहर आने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कोई प्लांट तो 1 हफ्ते में आता है, कोई 10 दिन में, तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का सीड हम यूज़ कर रहे हैं। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड डे। बच्चों, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आता है। प्लांट एकदम बाहर निकलता है, और दूसरे दिन थोड़ा सा बहुत जल्दी बाहर निकलता है, तो डिफरेंस जो है हाइट में काफ़ी होता है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, मीन्स जो सेकंड डे होता है प्लांट का, जब वो जर्मिनेट करके बाहर निकलता है, उस दिन उसकी हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, रोज़ नई लीव्स नहीं आएंगी, और एक लेयर आएगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आएगी, लेकिन रोज़ नई लीव्स नहीं आती हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? यस, उसकी जो स्टेम होगी वो हमेशा चेंज होगी। जैसे कि इसमें पहले ये वाइट कलर की है, फिर धीरे धीरे ये येलो कलर की होती चली जाएगी। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम, ये आप जब अपना सीड बोएंगे तो आपको इसका ऑब्जर्वेशन आएगा कि कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ थोड़ा स्लो होते हैं। नाउ व्हाट इज इनसाइड द सीड, भी आपने सीड बोया और उसके अंदर से एक पौधा निकल कर बाहर आया, ठीक है, तो वो पौधा जो है वो कहाँ से निकला? इसका मतलब वो पौधा उसमें था। तो बच्चों, हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट रहता है, और वही बेबी प्लांट जो है बड़ा होकर के एक बड़ा बिग ट्री और बिग प्लांट बन जाता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? इसके लिए एक हम आपको छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से हम अपना स्प्राउटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक बच्ची है जो सीड बो रही है, और उसमें हम देखते हैं कि उसका जो सीड का जर्मिनेशन है, उसके लिए उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। I will have my own lemon plant then. Of course you can. Have you ever wondered how a tiny seed grows into a new plant? Let us छोटा find प्लांट out. कैसे एक बड़ा Seeds, सीड as बनता है, you देखिए। already know, are produced by plants. They are present inside the fruits. To get a new plant, a seed is sown in the soil. After a seed is sown in the soil, we add water to it. This water is absorbed by the seed. Water softens the seed coat and the baby plant breaks open the seed. See this part. The baby plant comes out of the seed. This baby plant is called a seedling. This process by which a seed grows into a seedling is called germination. After the baby plant breaks open the seed, a tiny shoot comes out of it and grows upwards. It is called plumule. The plumule grows into the stem and leaves of the new plant. Along with plumule, a tiny root also comes out of the seed and grows downwards. This is called radicle. इस तरीके से हमने देखा कि हमारे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, सीड्स ग्रो करेंगे और प्लांट्स में उनका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब इतने सारे सीड्स हमारे आसपास होते हैं, है ना, तो क्या सारे सीड्स में से प्लांट्स निकलते हैं या सारे प्लांट्स सीड से ही उगाए जाते हैं? देखो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, क्या उसका कभी सीड लगाते हुए देखा है किसी को? नहीं, वो हमेशा उसकी एक डाली तोड़िए, लगा दीजिए और वो हो जाता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा रोज प्लांट, रोज की भी कटिंग लगाई जाती है,
तो कुछ प्लांट्स जो है सीड्स से, ज़्यादातर प्लांट्स हम सीड से उगाते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिना सीड्स के भी उगाए जा सकते हैं, जैसे कि रोज़ है, शुगर केन है, मनी प्लांट है और बहुत सारे फ्लावर्स की कटिंग तो मोस्टली इसी से होती है। एक स्पेशल टाइप का भी प्लांट आपको दिखा रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं पिचर प्लांट और नेपेंथीस। ये एक ऐसा प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, इंडिया में मिलता है और इसकी जो शेप है वो पिचर लाइक है। पिचर मीन्स जस्ट लाइक अ घड़ा एंड इसका जो मुंह है वो कवर्ड है इस लिड से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे कि इंसेक्ट्स इसमें अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट्स यहाँ बैठते हैं इसका ये माउथ जो है ये बंद हो जाता है और इस तरीके से वो इंसेक्ट्स बाहर नहीं निकल पाते और ये जो प्लांट है ये इनको खा जाता है, इनको डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी कहलाया जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए कि हम सीड्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत तरीके के सीड्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं इस पिक्चर में दिखाऊं कि आप देखिए इन सीड्स का, ये देखिए ये गेहूं का सीड है, ये आपका राजमा है, ये राइस है और इसमें तो बहुत सारे मसाले हैं और बहुत सारे इसमें आपके तरीके के सीड्स हैं जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इसमें डिफरेंट तरीके के स्पाइसेस हैं, मसाले हैं जिनके हम कुछ लीव्स यूज़ करते हैं, किसी में हम पार्ट यूज़ करते हैं, किसी का हम सीड यूज़ करते हैं, किसी में तो हम पूरा का पूरा फ्रूट ही यूज़ कर लेते हैं, किसी में उसकी जड़ यूज़ करते हैं। इस तरीके से सीड्स हमारे खाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सीड्स का शेप, कलर, साइज, टेक्सचर सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपनी किचन में जाना है और मम्मी के साथ में आपको ऐसे कुछ सीड्स ढूंढने हैं, उनका नाम लिखना है, उनका कलर लिखना है, उनकी शेप को ड्रॉ करना है और उनका टेक्सचर, उनका ऊपर से छू के बताना है कि वो स्मूथ है या नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है राजमा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, शेप उसकी किडनी की होती है और वो उसका टेक्सचर ऊपर से स्मूथ होता है, छुओ तो एकदम आपका हाथ स्लिप कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सौंफ और जीरा को देखेंगे तो लगभग दोनों की शेप सेम नज़र आती है लेकिन दोनों में स्मेल डिफरेंट होती है। इसी तरीके से सबसे छोटा सीड कौन सा मिलेगा आपको, राई, जो मम्मी यूज़ करती हैं खाना बनाने में। सबसे बड़ा सीड किसका मिलेगा, मुझे लगता है कि राजमा जो है वो सबसे बड़ा सीड है जो हम अपने इसमें खाने में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे सीड्स हैं जो हमारे स्पाइसेस में यूज़ करते हैं और वो राजमा से भी बड़े होते हैं। तो आप कुछ लिस्ट बना लीजिएगा इसमें से, जैसे कि कौन से सीड्स हैं जो स्पाइसेस के रूप में आपके घर में यूज़ होते हैं, मसालों के रूप में, वेजिटेबल्स के कौन से सीड्स हैं, फ्रूट्स के कौन से सीड्स होते हैं, लाइट सीड्स मीन्स आप जिनको हवा में उड़ा सकते हैं, ऐसे कौन से सीड्स हैं जो फ्लैट होते हैं जैसे कि तिल, ऐसे कौन से सीड वो हैं सीड्स हैं जिनको कि हम अलग इन ग्रुप से अलग कर रख सकते हैं। तो आप इस तरीके के कई सारी डिफरेंट चीज़ें सीड्स के बारे में अपनी मम्मी की किचन से सीखेंगे। अब आता है वेंडरिंग सीड्स। वेंडरिंग मीन्स घुमंतु, घूमते हुए बीज। तो बीज, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स तो एक जगह फिक्स रहते हैं, तो वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट दे सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। प्लांट तो नहीं मूव करते हैं लेकिन उनके सीड्स तो बहुत बड़े घुमक्कड़ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे कि देखिए हम इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, आपके बुक में दिया है एक, ये जो है आपके ग्रास टाइप का है, ये हवा के साथ उड़ जाता है। दूसरा, इसमें कांटे निकले हैं, ये किसी भी जानवर की पूंछ में, बालों में, शरीर में लग करके इधर से उधर, इवन आपके कपड़ों में भी लग करके ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इस टाइप के सीड्स आपने देखे होंगे हवा में उड़ते हुए। ऐसा ही एक बार बहुत विचित्र किस्सा हुआ कि 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रल अपने डॉग को घुमा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके डॉग के उसमें कुछ सीड्स चिपके हुए हैं और उनके कपड़े में भी लग गए हैं। तो ही वंडर्ड व्हाट मेड द मिस्टेक, कि मेरा जो कपड़ा है वो डॉग के फर के साथ चिपका हुआ है। सो ही ऑब्जर्व दैट दी सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा
He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. और वो इस तरीके से उसमें हुक टाइप बने हुए थे कि वो किसी को भी आपस में जोड़ सकता था. This gave Mistral the idea of making velcro, जो कि आजकल हमारे बहुत सारी जगहों पे यूज होता है. आपकी बेल्ट में, आपके शूज में, आपके बैग में और आपके यूनिफॉर्म्स में कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं. इवन आपके पेंसिल बॉक्सेस में भी लगा रहता है. He made a material which similar with tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things, clothes, shoes, bags, belts and many more. तो हम भी ऐसे ही छोटे छोटे इन्वेंशंस आसपास की चीज़ों से करके सीख सकते हैं. ये देखिए, ये गिलहरी है जो कुछ नट खा रही है. ये बर्ड है, ये भी कुछ खा रही है. ये एक समुद्र का किनारा है, ओशियन के उसमें सी के पास का, जिसके पास में कोकोनट ट्री हमेशा मिलते हैं. तो कोकोनट्स कहाँ गिरेंगे? समुद्र में. कहाँ बह जाएंगे? पानी के साथ. इस तरीके से ये भी एक एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं. तो बच्चों, हम ये जान पाए कि देखिए कि हमारे जो सीड्स हैं वो हमारे कितने तरीके से हमारे पास में से ट्रांसफर हो सकते हैं. जैसे कि देखिए, जानवर से, चिड़िया से, पानी से, हवा से और एनिमल से और ह्यूमन बीइंग से. तो ये सारी जो है हमारे एजेंट्स का काम करते हैं इन सारे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में. और कुछ इसी तरह का काम पुराने जमाने में भी हुआ, जब सीड्स इतनी दूर चल के चले आए, इतनी दूर चल के चले आए कि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर के अचंभा होगा कि अरे ये ऐसा था क्या. जैसे देखिए कि डिड यू नो दैट फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो टोमेटो केम, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली. मीन्स साउथ अमेरिका से हमारे इंडिया में आ गए ये टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली. तो क्या हवा में उड़ के आए होंगे? नहीं, ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग, इंसान के साथ में आए हैं. ऐसे ही कैबेज, पत्ता गोभी, यूरोप से आई है. आप जो मटर बहुत पसंद करके मटर पनीर खाते हैं वो भी यूरोप से आया है. अफ्रीका से कॉफी बीन्स आई हैं. और भिंडी जो बहुत बच्चों को पसंद है, मुझे लगता है आलू के बाद भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो सब बच्चों को पसंद आती है, वो भी अफ्रीका से आई है. दे क्रॉस्ड द लैंड, दे क्रॉस द सी. उन्होंने लैंड को भी क्रॉस किया, समुद्र को भी क्रॉस किया और तब जाके वो हिंदुस्तान में आए. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पहले से थी, जैसे मैंगो. मैंगो ने उनका वेलकम किया. ऑरेंज, ये भी हमारे हिंदुस्तान में पहले से था. बनाना, मेथी, स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक, बैगन, ब्रिंजल, रेडिश, मूली, ये सब सब्जियां हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही मिलती थी. और बच्चों जानते हो भिंडी का दूसरा नाम क्या है? ओकरा. और मेथी को और क्या कह सकते हैं हम? फेन्यूग्रीक. क्योंकि मेथी हम खाते भी हैं ना, मेथी का दाना खाया जाता है. थोड़ा सा उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ नहीं होता है, रफ टाइप का होता है. तो इस तरीके से बेटा आपने इन सब इस लेसन में ये सीखा कि सीड्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. हमारे खाने में ही नहीं वरन हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे मिलते हैं उन सब में इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है और हमें इनको सेफ रखना चाहिए. इस पूरी लेसन में से हम लोगों ने ये भी सीखा कि स्प्राउट्स जो हैं वो मोस्टली हम लोगों को लेने चाहिए सो दैट हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे. तो हम एक छोटा सा रिकैप इसमें पढ़ते हैं जिसमें हम रिवाइज करेंगे कि सीड्स के स्प्राउटिंग के लिए 3 चीजों की जरूरत है. एयर, वाटर एंड थोड़ी सी सनलाइट या आप गर्मी कह लीजिए. दूसरा, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स होते हैं जो हमारी जिंदगी में खाने में और मसालों के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. तीसरा, सीड्स कभी भी एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंसान, जानवर, हवा, पानी और बर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो बच्चों इसमें आपको मजा आया होगा, इसको एक बार रीडिंग करिए तो और अच्छा लगेगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.